मध्यम रामचरितमानस के लंका कांड से विभीषण जी का अपने पुष्पक विमान से आकाश से वस्त्र और गहने क्यों बरसाते हैं। श्री राम जी का बानरों से अपने अपने घर जाने की कहने पर बानरों का उदास होना। पिछले वीडियो में हमने आपको देवराज इंद्र के अमृत बिछाने पर सभी बानर भालू जीवित हो गए पर राक्षस जीवित नहीं हुए, ऐसा क्यों हुआ, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब विभीषण जी ने श्री राम जी से खजाना संपत्ति महल का निरीक्षण कर बानर भालुओं को प्रसन्नता पूर्वक देने को कहा, तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई विभीषण, सुनो, तुम्हारा घर और खजाना मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत जी की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। भरत तपस्वी के भेष में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जाप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी भरत को देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि मैं अवधि बीतने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीत का स्मरण करके प्रभु श्री राम जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, हे भाई विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ पर संत जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू प्रसन्न हो गए और श्री राम जी के चरण पकड़कर श्री राम जी के गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह और वस्त्रों से को विमानों में भर लिया। फिर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर सभी वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब वस्त्रों और मणियों को बरसा दिया। जिससे मन में जो अच्छा लगा वह वही ले लेता है। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ विनोद कर रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, अनेकों प्रकार के योग जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अत्यंत प्रेम होने पर करते हैं। बानर और भालुओं ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री राम जी के पास आए। अनेकों प्रकार के बानरों को देखकर श्री राम जी हंस रहे हैं। तब श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर कृपा की, फिर कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण का राज्य तिलक किया, और अब कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते ही बानर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो भी कुछ कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे श्री राम जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों की दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तु।